हेलो चिल्ड्रन, आज मैं आपके लिए एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट से लेकर आई हूँ। जो टॉपिक है हमारा वो है हमारा डिफरेंस बिटवीन द मोनोकॉट एंड डाइकॉट स्टेम। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जैसे मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया हुआ है, आप इस पर देखिए। मैं इसी को लेबल करती जाऊँगी और आपको समझाती जाऊँगी। जो भी आपको नोट करना है आप नोट कर लीजिए अपनी कॉपी के अंदर। अब देखिए, ये है सबसे द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ दिस इज कॉल्ड द एपिडर्मिस। और ये एपिडर्मिस जो होती है, ये ग्रीन कलर लेयर, इट इज़ कॉल्ड द एपिडर्मिस, जो कि इस पे क्या होता है, क्यूटिकल लेयर इज फाउंड देयर। क्यूटिकल कवरिंग इज फाउंड ऑन इट। क्यूटिकल की कवरिंग होती है किस पे, एपिडर्मिस सेल्स पे। क्यों होती है क्यूटिकल की कवरिंग? सो दैट द वाटर लॉस कैन बी मिनिमाइज। और इसके बाद जो लेयर होती है, इट इज़ द एंडोडर्मिस। ये है एपिडर्मिस है एंड इट इज़ द लेयर। ये इस टाइप की जो लेयर है ना, लाइक दिस इट इज़ द लेयर ऑफ द क्यूटिकल की ये लेयर है। ये एपिडर्मिस है। इसमें जो रूट हेयर पाए जाते थे, रूट में यहाँ पर जो हेयर पाए जा रहे हैं, देखिए ये स्ट्रक्चर है, हेयर आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द स्टेम या ऑन द स्टेम। जब स्टेम हमारा छोटा होता है, प्रिमिटिव स्टेज में होता है, तो सब आप देखिए कि कुछ ऐसे बहुत ही डेलिकेट से हेयर आर प्रेजेंट हेयर। तो वो किस लिए होते हैं? टू प्रिवेंट द वाटर लॉस। इसका क्या होता रीज़न है कि टू प्रिवेंट द वाटर लॉस। ये इन हेयर को विच आर फाउंड ऑन द स्टेम, ये इट इज़ कॉल्ड द ट्राइकोम्स। इनको हम क्या कहते हैं? ट्राइकोम्स कहते हैं। इनको एक पर्टिकुलर नाम दिया होगा। ये क्या करते हैं? प्रिवेंट करते हैं वाटर लॉस को ड्यूरिंग द ट्रांसपिरेशन। अब ये तो हो गया हमारा। अब इसके बाद जो एपिडर्मिस, इट इज़ द एंडोडर्मिस। ये क्या है? एंडोडर्मिस। जो आउटर मोस्ट लेयर है वो है क्या है? एपिडर्मिस। और जो अंदर है इट इज़ एंडोडर्मिस। इनके बीच का पोर्शन इट इज़ कॉल्ड द कॉर्टेक्स। इसको हम क्या बोलते हैं? कॉर्टेक्स। वो यहाँ पर मोनोकॉट स्टेम में भी इट इज़ द कॉर्टेक्स। ये मैं बाद में बताऊँ, पहले हम डाइकॉट के बारे में बात कर लेते हैं, डाइकॉट स्टेम के बारे में। इट इज़ द कॉर्टेक्स। और कॉर्टेक्स जो होती है उसमें क्या होते हैं कॉर्टेक्स में कि इट इज़ द सेल्स, डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट इन आ जोन। मतलब कि एक लेयर डिफरेंट सेल्स की है, जो दूसरी लेयर होगी वो डिफरेंट सेल्स होंगे। तो जो इसके एपिडर्मिस के ठीक नीचे वाली जो सेल्स हैं, दीज सेल्स जो रेड कलर से मैंने बनाए हैं, दिस इज कॉल्ड द हाइपोडर्मिस। ये हाइपोडर्मिस लेयर कहलाती है। और जो सेल्स होते हैं इसके हाइपोडर्मिस के, ये किससे बने होते हैं हाइपोडर्मिस? ये बनी होती है कोलेनकाइमा सेल से। कोलेनकाइमा सेल्स ये किससे बनी होती है? कोलेनकाइमा सेल से हाइपोडर्मिस बनी हुई होती है। हाइपोडर्मिस के बाद जो ये पोर्शन है, दीज सेल्स आर डिफरेंट फ्रॉम, देख रहे हैं आप साइज में अंतर है। ये मैंने रेड से बनाया है सो दैट इट कैन बी हाईलाइटेड। और ये ग्रीन से बनाए हैं ये वाले सेल्स। जो कॉर्टेक्स हमारा पूरा पोर्शन है एपिडर्मिस से एंडोडर्मिस के बीच का, लेकिन कॉर्टेक्स में डिफरेंट काइंड ऑफ जोन ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट देयर। तो पहली लेयर है हाइपोडर्मिस की, जो कि कोलेनकाइमा सेल्स से बने हैं। उसके बाद हमारा हाइपोडर्मिस के बाद हमारा आएगा कॉर्टिकल लेयर। इट इज़ कॉर्टिकल लेयर। ये कॉर्टिकल लेयर है। कॉर्टिकल लेयर होती है, इनमें क्या होता है, ये कॉर्टिकल लेयर बनती है ये पैरेन्काइमस सेल से। पैरेन्काइमा सेल से, ये पैरेन्काइमा सेल से बनी हुई होती है। और इसमें इंटरसेलुलर स्पेस आर फाउंड। इन सेल्स के बीच में कॉर्टिकल लेयर जो बनी होती है वो पैरेन्काइमा सेल से बनी होती है। और जैसा आपको मालूम है कि पैरेन्काइमा सेल्स में इंटरसेलुलर स्पेस आर फाउंड। इंटरसेलुलर स्पेस मिलती है, जिससे कि वाटर जो होता है वो क्या करता है, मूव करता है इन स्पेसिस के थ्रू। इन स्पेस के थ्रू वाटर क्या करता है, ये क्या है, इंटरसेलुलर स्पेसिस। दीज आर इंटरसेलुलर स्पेस।
इंटरसेलुलर स्पेस आर फाउंड। क्यों? क्योंकि जो कॉर्टिकल लेयर है वो पैरेन्काइमा सेल से बनी होती है, और इसका जो फीचर है पैरेन्काइमा सेल्स का कि बिग स्पेस इज फाउंड बिटवीन द सेल्स, मतलब कि इंटरसेलुलर स्पेस ज़्यादा होती है इन सेल्स में। ओके, तो ये कॉर्टिकल लेयर हुई। कॉर्टिकल लेयर के बाद हम जो चलते हैं, एक बात और आप याद रखिए कि एपिडर्मिस के अपर और लोअर सरफेस पे, एपिडर्मिस की अपर एंड, ये है ना अपर एंड लोअर सरफेस, इट इज़ द अपर एंड लोअर सरफेस पर क्या होते हैं, स्टोमेटा आर फाउंड। स्टोमेटा आप कह रहे हैं, स्टोमेटा क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। लीफ में स्टोमेटा होते हैं, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि स्टेम में भी क्या होते हैं, कुछ स्टोमेटा बिखरे हुए पड़े होते हैं। तो वो पाए कहाँ जाते हैं, एपिडर्मिस के लोअर और अपर सरफेस पे। लोअर मतलब ये वाला सेल और ऊपर इसका पोर्शन, इस जगह पे स्टोमेटा आर फाउंड। और स्टोमेटा का काम क्या होता है, वही टू फॉर द गैसियस एक्सचेंज एंड ट्रांसपिरेशन, प्रोसेस ऑफ द ट्रांसपिरेशन। ये हेल्प करते हैं गैसियस एक्सचेंज और ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस में स्टोमेटा। अब हम आते हैं एंडोडर्मिस पे। ये एंडोडर्मिस जो होता है, ये क्या होता है, कॉर्टिकल लेयर के नीचे एंडोडर्मिस की लेयर होती है। ये सेल्स काफ़ी, हाँ, एंडोडर्मिस में क्या और होता है, एंडोडर्मिस में अ काइंड ऑफ कवरिंग और अ काइंड ऑफ सेल्स, कौन सी सेल्स, starch grains. A large number of starch grain cells are found in the endodermis or the upper layer of the endodermis. तो इसको हम कहते हैं starch sheet found on the endodermis, sorry. ओके, तो हम इसको कहते हैं स्टार्च शीट। किस पे होती है कवरिंग, एंडोडर्मिस पे। और एंडोडर्मिस की जो शेप होती है, एंडोडर्मिस में नीचे की तरफ, मतलब कि लाइक दिस शेप में, इधर की साइड में एंडोडर्मिस किससे बनी हुई होती है, एंडोडर्मिस में नीचे की तरफ सेंटर की ओर पेरीसाइकिल, ये क्या है, पेरीसाइकिल, इट इज पेरीसाइकिल इज प्रेजेंट। पेरीसाइकिल मतलब कि एक पोर्शन जो है, जो सेल अंदर की तरफ, एंडोडर्मिस में अंदर की तरफ हम जब जाएंगे, दिस पोर्शन इज कॉल्ड पेरीसाइकिल। ये क्या कहलाता है, पेरीसाइकिल पोर्शन कहलाता है। और ये पेरीसाइकिल स्क्लेरेनकाइमा सेल्स से बनते हैं, स्क्लेरेनकाइमा सेल्स से ये पेरीसाइकिल बनता है, जो कि एंडोडर्मिस में सेंटर की तरफ होता है। क्लियर? अब ये इतनी सब चीज़ें हो गई। इसके बाद आप देखिए कि ये जो ब्लू कलर के सेल्स बनाए हैं, दिस इज फ्लोएम, इट इज़ फ्लोएम। एंड ये जो स्ट्रक्चर जा रहे हैं सीधे सीधे, इट इज़ द कैम्बियम। मैं अभी बताती हूँ इसका कैम्बियम। दीज आर द जाइलम, ये जाइलम है। ओके, और दिस पोर्शन, बिकॉज द साइज ऑफ द जाइलम एट द पेरीफेरी की तरफ जो साइज है जाइलम का वो बड़ा है, सो वी कॉल्ड इट मेटाजाइलम। हम इसको मेटाजाइलम कहेंगे। और सेंटर की तरफ जब जा रहे हैं जाइलम, उनका साइज छोटा होता जा रहा है, इसको हम प्रोटोजाइलम पुकारेंगे या कहेंगे। क्लियर? अब देखिए, जो कि एक डाइकोट स्टेम का स्पेशल फीचर्स है, कैम्बियम, बिटवीन द फ्लोएम एंड जाइलम कैम्बियम इज प्रेजेंट। और आपको मैंने पहले लास्ट वीडियो में बताया था कि जब जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम इज प्रेजेंट, तो क्या होगा, सेकेंडरी ग्रोथ इज फाउंड देयर, बिकॉज दिस कैम्बियम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द सेकेंडरी ग्रोथ एंड इट इज ओनली द फीचर ऑफ द डाइकोट स्टेम। ओके, तो ये कैम्बियम सेकेंडरी ग्रोथ कराएगा। ये किसमें, डाइकोट स्टेम में, इट इज सेकेंडरी ग्रोथ कौन कराएगा, ये कैम्बियम, सेकेंडरी ग्रोथ बाय कैम्बियम। और ये रेस्पॉन्सिबल है, इसीलिए दैट इज द रीजन इन वैस्कुलर बंडल को, ये मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, व्हेन द कैम्बियम इज प्रेजेंट बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम, that this kind of vascular bundle is called the conjoint vascular bundle। जो vascular bundle यहाँ डाइकोट स्टेम में पाए जाएंगे, vascular bundle
उनको हम कहेंगे कॉन्जॉइंट टाइप। कॉन्जॉइंट टाइप वैस्कुलर बंडल कहते हैं। कंजॉइंट, और जब दोनों के बीच में एक कैम्बियम इज प्रेजेंट देयर तो इट इज ओपन टाइप वैस्कुलर बंडल, और इट इज द स्पेशल फीचर ऑफ द डाइकॉट स्टेम। क्लियर। अब हम चलते हैं आगे। A large number of parenchymatous cells with large intercellular space is found made the pith। अब हम आगे सेंटर की तरफ जब जा रहे हैं तो देखिए इसमें कितना इंटरसेलुलर स्पेस इज फाउंड बिटवीन दी सेल्स एंड दी सेल्स। जब इंटरसेलुलर स्पेस है इन सेल्स के बीच में तो ये कौन से सेल्स होंगे? ये होंगे पैरेन्काइमा सेल्स। और ये पैरेन्काइमा सेल्स क्या बना रहे हैं? इट इज़ द पिथ। ये क्या बना रहे हैं? ये बनाते हैं, पिथ को बनाते हैं। बिकॉज द इंटरसेलुलर स्पेस इज फाउंड देयर बिटवीन दीज सेल्स, इट इज़ द स्पेशल फीचर ऑफ द पैरेन्काइमा सेल्स। तो ये पैरेन्काइमा सेल्स जब सेंटर की तरफ जा रहे हैं तो वो पिथ का डेवलपमेंट कर रहे हैं, पिथ को डेवलप कर रहे हैं। तो इट्स ऑल अबाउट द ट्रांसफर सेक्शन ऑफ द डाइकॉट स्टेम। जैसे मैंने यहाँ बनाया है, एक चीज़ और है कि हमसे कि जो वैस्कुलर बंडल होते हैं, ये चलिए मैं इस सेक्शन में बताती हूँ। ये जो सेक्शन ये भी डाइकॉट का ही है, ये भी डाइकॉट का है। इसमें बताती हूँ, दीज आर द रूट दिस आर द ट्राइकोम। क्या है ये? ट्राइकोम्स। ये ट्राइकोम्स है, ये जैसे मैंने बताया ऊपर लिखा भी हुआ है। और ट्राइकोम्स के बाद ये हमारी क्या है? इट इज़ द एंडोडर्मिस। ये है एंडोडर्मिस। ये एंडोडर्मिस लेयर है। एंडोडर्मिस लेयर पे ही सम सेल्स आर मॉडिफाइड टू बिल्ड दीज ट्राइकोम। अब इसके बाद एंडोडर्मिस, इट इज़ द हाइपोडर्मिस। ये हाइपोडर्मिस है, ये हाइपोडर्मिस लेयर है। और ये किस सेल से बनी होती है? हाइपोडर्मिस, जैसा मैंने बताया आपको, ये कोलेनकाइमा सेल से मिलकर बनी हुई होती है। ओके। अब इसके बाद जो ये दिस लेयर एपिडर्मिस हो गई, हाइपोडर्मिस हो गई, और ये है एंडोडर्मिस। दिस इज द एंडोडर्मिस। ये वाली जो लेयर है इट इज़ द एंडोडर्मिस। ये एंडोडर्मिस लेयर है। और एंडोडर्मिस जो है इसमें एक काइंड ऑफ शीट इज देयर बिकॉज द लार्ज नंबर ऑफ स्टार्च ग्रेन सेल्स आर फाउंड देयर। तो इसको हम कहते हैं स्टार्च शीट। ये कहाँ पाई जाती है? एंडोडर्मिस को कवर करती है। एंडोडर्मिस के अंदर ही जब हम चलेंगे तो वहाँ पे क्या मिलता है हमें? इट इज़ पेरीसाइकिल। ओके, इट इज़ द पेरीसाइकिल। ये क्या है? दिस वन, इट इज़ द पेरीसाइकिल। ये पेरीसाइकिल है। और इसमें बाहर की साइड में इट इज़ द फ्लोएम एंड इट इज़ द जाइलम। ये क्या है? जाइलम है। और बिटवीन दिस देखिए ये जो स्ट्रक्चर है, दिस ब्लू कलर से जो मैंने जोड़ा हुआ है, इट इज़ द, ये है हमारा, इट इज़ द कैम्बियम। ये क्या है? कैम्बियम इज प्रेजेंट बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम। एंड दिस कैम्बियम व्हेन इन द डाइकॉट स्टेम, दिस कैम्बियम इज जॉइंटेड बाई द मेडुलरी रेस। ये बीच में जो सेल्स होती हैं लाइक दिस, इस तरीके के सेल्स जो होते हैं पाए जाते हैं, दीज आर फाउंड देयर, जो कि इस कैम्बियम को, एक वैस्कुलर बंडल के कैम्बियम को दूसरे से जोड़ने का काम करते हैं। और ये इसको हम कहते हैं मेडुलरी रेस। इसको हम क्या कहते हैं? मेडुलरी रेस कहते हैं, जो कि एक रिंग टाइप स्ट्रक्चर बना लेते हैं। देख रहे हैं आप, एक रिंग बनी हुई है। ये देखिए, ये एक कैम्बियम, दूसरा कैम्बियम, थर्ड, ये एक दूसरे के कैम्बियम से जुड़ी होती है, एक रिंग टाइप स्ट्रक्चर बनाते हैं। दिस इज कॉल्ड द मेडुलरी रेस। ये क्या है? मेडुलरी रेस है, जो कि रिंग टाइप स्ट्रक्चर बनाती है। और इसकी क्या फीचर्स होते हैं? मेडुलरी रेस हो गया, हाँ। और द सेंटर पोर्शन, दिस इज द पिथ। ये क्या कहलाता है? पिथ कहलाता है, जो मैंने आपको यहाँ भी बताया है। पिथ कि पेरीसाइकिल, ये इट इज़ द पिथ, जो कि पैरेन्काइमा सेल से मिलकर बना होता है और इंटरसेलुलर स्पेस इन सेल्स में पाई जाती है। अब हम फिर से एक रिवीजन कर लेते हैं इसका, मैंने क्या क्या बताया है। सबसे पहले इस सेक्शन में देखते हैं, ट्राइकोम्स इज प्रेजेंट एंड मेडुलरी रेस बिटवीन द
between medullary rays are present to join the cambium of one vascular bundle to another vascular bundle and it make a ring like structure. क्लियर? ये मेडुलरी रेस का काम है. ये भी सेल से मिलकर बने हुए होते हैं जो एक दूसरे को कैम्बियम को जोड़ते हैं. सबसे पहले एंडोडर्मिस. एंडोडर्मिस में क्या होती है? एक क्यूटिकल शीट पाई जाती है सो दैट द वाटर लॉस कैन बी मिनिमाइज. इसके बाद हाइपोडर्मिस होती है. हाइपोडर्मिस कोलेनकाइमा सेल से मिलकर बनी होती है. कोलेनकाइमा सेल से हाइपोडर्मिस मिलकर बनी होती है. उसके बाद हम चलते हैं एंडोडर्मिस की तरफ. इट इज़ द कॉर्टेक्स. ये कॉर्टेक्स है. कॉर्टेक्स में 2-3 लेयर पाई जाती है. इसको हम कॉर्टेक्स का ये इसको क्यूटिकल लेयर बोल दीजिए. कॉर्टिकल लेयर, इसको हम कॉर्टिकल लेयर बोल देते हैं. इसके बाद आता है हमारा एंडोडर्मिस. एंडोडर्मिस दिस इज द एंडोडर्मिस. देखिए इट इज़ द एंडोडर्मिस जो कि सेमीलूनर शेप में पाया जाता है. ये क्या है? इसकी फीचर है कि डिफरेंट पैचेस के रूप में पाया जाता है. दिस एंडोडर्मिस जो कि सेमीलूनर शेप बनाता है. सेमीलूनर शेप देखिए, ये स्ट्रक्चर देखिए, सेमीलूनर शेप का स्ट्रक्चर ये बनाता है. ये देखिए ये सेमीलूनर इस जो स्ट्रक्चर है उसको बनाता है. ओके. अब इसके बाद ये दीज स्ट्रक्चर, ये रेस टाइप के स्ट्रक्चर हैं. दिस इज द कैम्बियम एंड इट इज द फ्लोएम. दिस ब्लू सेल्स, इट इज द फ्लोएम, इट इज जाइलम एंड बिटवीन द it is the protoxylem and it is metaxylem and after it the pith are made by the parenchyma cell. पेरिसाइकिल एंडोडर्मिस सेमीलूनर शेप में होता जाएगा जब वो पेरिसाइकिल की तरफ मुड़ेगा. मतलब पेरिसाइकिल बनाएगा. देखिए इस शेप को देखिए, इट इज़ द सेमीलूनर शेप जो कि किससे बने होते हैं? ये एंडोडर्मिस, स्टार्च ग्रेन. और ये तो एंडोडर्मिस की ये तो शीट हो गई जो कि कवर होती है स्टार्च शीट से. ओके. अब पेरिसाइकिल जो होती है वो पैरेन्काइमा सेल से मिलकर बना होता है जो कि इस सेमीलूनर शेप में होता है. फिर उसके बाद फ्लोएम होता है. फ्लोएम के बाद कैम्बियम इज प्रेजेंट बिकॉज इट इज़ द प्रोमिनेंट फीचर ऑफ द डाइकोट स्टेम बिटवीन द फ्लोएम एंड जाइलम. एंड इसके बाद मेटाजाइलम एंड प्रोटोजाइलम बिकॉज मेटाजाइलम जो बाहर की तरफ है, रेडियस की तरफ है, इट इज़ मेटाजाइलम, और जो छोटा होता जा रहा है सेंटर की तरफ, इट इज़ प्रोटोजाइलम. एंड इसके बाद पिथ इज फाउंड देयर जो कि पेरेन्काइमा सेल से मिलकर बना होता है. तो इट्स ऑल अबाउट, ये भी मैंने यहाँ पे कर दिया. हाँ, एक और फीचर है डाइकोट स्टेम का कि नंबर ऑफ वैस्कुलर बंडल इज फाउंड देयर. डाइकोट स्टेम में वैस्कुलर बंडल बहुत मतलब काफ़ी मात्रा में मिलते हैं और एक अरेंज वे में मिलते हैं. लाइक दिस, जैसे एक अरेंज वे में एक रिंग टाइप स्ट्रक्चर बना लिया, कैम्बियम आपस में जुड़ गए सेल से, और एक मेडुलरी रेज बना लिए और एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन गया जो कि एक अरेंज वे में सारे हमारे जितना, अगर नंबर ऑफ वैस्कुलर बंडल इज मोर, बहुत ज़्यादा है वैस्कुलर बंडल लेकिन एक अरेंज वे में है. क्लियर? तो इट्स ऑल अबाउट द डाइकोट. तो चलते हैं हम मोनोकॉट स्टेम की बात करते हैं. मोनोकॉट स्टेम में आप देख रहे हैं सबसे पहले इट इज़ द क्यूटिकल लेयर, इट इज़ एपिडर्मिस. इसको this one the outermost layer is called the epidermis and this one is hypodermis जो कि स्क्लेरेन्काइमा सेल्स की बनी होती है. अभी हमने देखा डाइकोट स्टेम में जो हाइपोडर्मिस थी वो कोलेनकाइमा सेल्स की बनी थी, लेकिन यहाँ पर मोनोकॉट स्टेम में जो हाइपोडर्मिस है वो स्क्लेरेन्काइमा सेल्स की बनी हुई होती है. और इसके बाद दीज ऑल आर द ग्राउंड सेल्स. ये ग्राउंड सेल्स हैं, सारे में ग्राउंड सेल्स भरे होते हैं जो कि पेरेन्काइमा सेल से मिलकर बने होते हैं. जैसे आपको मालूम है पेरेन्काइमा सेल्स की फीचर्स होता है कि मोर इंटरसेलुलर स्पेस इज प्रेजेंट इन बिटवीन दीज सेल्स. अब इसके बाद जो होते हैं वैस्कुलर बंडल, दीज आर फाउंड इन द स्कैटर्ड वे. बिखरे हुए होते हैं ग्राउंड टिश्यू में ग्राउंड टिश्यू उनको कवर किए होते हैं. और एक फीचर और कि इन वैस्कुलर बंडल जो होते हैं ये सारे, इनको सराउंड करती है स्क्लेरेन्काइमेटस शीट. इसको
स्क्लेरेनकाइमेटस शीथ जो होती है वो इन वैस्कुलर बंडल को कवर किए हुए होती है। अब ये जो ब्लू सेल्स बनाए हैं दीज आर द फ्लोएम, एंड जो रेड कलर से मैंने अंदर बनाया इट इज़ द जाइलम। और इसमें ये जैसे मैंने डायग्राम यहाँ पे बनाया है, इट इज़ द ये जो है TS है मोनोकॉट की एक स्लाइस के रूप में जो काटे हैं। दीज ऑल आर द वैस्कुलर बंडल जो कि स्कैटर्ड वे में हैं। और इट इज़ द ये क्या है, एपिडर्मिस है, आउटर मोस्ट लेयर एपिडर्मिस, एंड दिस वन हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस जो कि किससे बनी होती है, स्क्लेरेनकाइमस सेल से मिलकर बनी होती है। ओके, और इसके बाद ये सारा क्या है, ग्राउंड टिश्यूज, ये हैं ग्राउंड सेल्स जो कि क्या बनाते हैं, ग्राउंड टिश्यू बनाते हैं। और एक फीचर जो मैंने अभी बताया कि दीज ऑल वैस्कुलर बंडल इज कवर्ड कवर्ड बाई स्क्लेरेनकाइमस शीट। स्क्लेरेनकाइमेटस शीट कहिए, स्क्लेरेनकाइमस सेल से मिलकर बनी होती है ये शीट जो कि इन वैस्कुलर बंडल को क्या करती है, कवर करती है। क्लियर। और एक चीज़ इशू हो गया, और हाँ वैस्कुलर बंडल आर, ये इसमें जो वैस्कुलर बंडल मिलते हैं ये इनकी फीचर्स होते हैं वैस्कुलर बंडल के जो मोनोकॉट स्टेम में हैं। दीज आर कंजॉइंट एंड क्लोज्ड। क्यों क्लोज्ड, क्योंकि इनके बीच में कैम्बियम इज नॉट फाउंड हियर, सो दिस टाइप ऑफ वैस्कुलर बंडल इज कॉल्ड द कंजॉइंट एंड क्लोज। ये बंद होते हैं, कंजॉइंट होते हैं। और इसमें वैस्कुलर बंडल आर जनरली स्मॉलर। एक फीचर और है इसमें जो हम देख रहे हैं कि पेरीफेरी की तरफ जा रहा है, रेडियस की तरफ जा रहा है, ये वैस्कुलर बंडल ये स्मॉलर इन साइज होते जा रहे हैं। और जो सेंटर की तरफ आ रहा है, दीज वैस्कुलर बंडल आर लार्जर, ये लार्जर इन साइज। ये वैस्कुलर बंडल जो हैं जो सेंटर की तरफ आ रहे हैं, ये आप देख रहे हैं फिगर में कि जो सेंटर की तरफ आ रहे हैं वो तो साइड में बड़े हुए हैं, और जो उधर रेडियस की तरफ जा रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, पेरीफेरी की तरफ जो जा रहे हैं वो स्मॉलर इन साइज होते जा रहे हैं। ठीक है। अब द फ्लोएम पैरेन्काइमा इज एब्सेंट। एक चीज़ और इसमें वैस्कुलर बंडल की फीचर और इम्पॉर्टेंट है कि इनका जो फ्लोएम पाया जाता है किसमें, वैस्कुलर बंडल में जो फ्लोएम मिलता है उसमें फ्लोएम पैरेन्काइमा इज एब्सेंट एंड वाटर कंटेनिंग कैविटीज आर प्रेजेंट। फ्लोएम के अंदर फ्लोएम पैरेन्काइमा तो एब्सेंट है, लेकिन वाटर कैविटीज आर प्रेजेंट इन दीज वैस्कुलर बंडल। किन वैस्कुलर बंडल में, जो कि मोनोकॉट स्टेम में मिलते हैं। तो चिल्ड्रन, इट्स ऑल अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द मोनोकॉट एंड डाइकॉट स्टेम। अब इसके बाद हम लीफ के बारे में और देखते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो में डालूंगी वो मैं डिफरेंस बिटवीन मोनोकॉट एंड डाइकॉट लीफ के। तो चिल्ड्रन, आपसे यही गुजारिश है, प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए फ्रेंड्स के साथ, और जो भी कमेंट्स करना है मैं कमेंट्स बॉक्स में करिए। आपको एक सीक्वेंस में ही सारे वीडियो मिल रहे हैं। प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। ओके, इसी आशा के साथ मिलते हैं एक नए धमाकेदार नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।